अब ध्यान से सुनेंगे, वेस्पर थ्योरी को बिल्कुल ध्यान से समझना है। इसमें मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन मैं तुम्हें दे चुका हूँ। अब इसमें फर्स्ट जो है, जैसे वेस्पर थ्योरी के अंदर मैं sp3d वाले केसेस ले रहा हूँ, सही ना, sp3d वाले उसको पहचानना है, ये मैं बता चुका हूँ सारा पूरा। तो इसके अंदर तुम्हें क्या करना है, पहले हम sp sp2 और sp3 कर चुके हैं, ये ध्यान रखना चाहिए। sp sp2 sp3 हम कर चुके हैं। sp3d के अंदर ध्यान देंगे, मैंने एग्जांपल लिया जैसे pCl5, तो इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड, कितने लोन पेयर हैं? pCl5 में कितने सिग्मा बॉन्ड है? 5 सिग्मा सर बॉन्ड है 5 और सिग्मा बॉन्ड 0 लोन। हाँ, बीच में बोलना नहीं है, आंसर सुन लेंगे इसके सिर्फ। 5 सिग्मा बॉन्ड है, 0 लोन पेयर है, तो शेप आ जाएगी इसकी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ये बहुत बार हो चुका है, इसलिए मैं जल्दी से रिवाइज करा रहा हूँ उसके ऊपर। ये आ जाएगी शेप इसकी, ये आ गया, और इसका नाम होगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल डिटेल में इसकी सारी दूंगा, लेकिन अभी नहीं, ये सिंपल लेक्चर्स हैं, 10th वाले बच्चे हैं, इसलिए मैं बहुत सिंपल बताऊंगा इसमें अभी। बाइपिरामिडल, बाइपिरामिडल, 2 पिरामिड दिख रहे हैं, ये ट्राइंगल दिख रहा है तुम्हें इसके अंदर, ट्राइंगल और 2 पिरामिड, एक पिरामिड और ये दूसरा पिरामिड। तो इसलिए इसमें जो ऊपर वाले एंगल बनाएंगे, जो ऊपर वाले एंगल होंगे वो 90 डिग्री होंगे। जो ये सीएल ऊपर की तरफ है, वो तीनों सीएल जो नीचे है प्लेन में, इनको बोलते हैं एक्सियल इक्वेटोरियल बॉन्ड, इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड, पीसीएल इक्वेटोरियल बॉन्ड। और जो ये सीएल है, एक अबव द प्लेन एक बिलो द प्लेन, इसे बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड। एक्सियल बॉन्ड बड़ा होता है इक्वेटोरियल बॉन्ड से, खुद सोचेंगे क्योंकि इसकी रिपल्शन ज्यादा होती है, डिटेल मैंने नहीं ले रहा। एक्सियल बॉन्ड बड़ा होता है इक्वेटोरियल बॉन्ड से, क्योंकि इसकी रिपल्शन ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। ये PCl5 की शेप है, इसमें 3 एंगल 120 के हैं, ये 120 120 120 वाले एंगल है, और 90 डिग्री के एंगल भी हैं 6। ऊपर वाला सीएल, तीनों सीएल जो प्लेन में है उनसे 90 डिग्री एंगल बनाएगा, नीचे वाला सीएल जो प्लेन में है तीनों पीसीएल उनका 90 डिग्री बनाएगा, तो 6 90 डिग्री के एंगल से। नेक्स्ट नोट करेंगे sp3d के अंदर ही। अब जैसे मैंने लिया SF4, इसमें क्या है, 4 सिग्मा है, 4 सिग्मा है और एक लोन पेयर, 4 सिग्मा एक लोन पेयर, टोटल वैल्यू आ गई 5। 5 का मतलब इस तरह से शेप आएगी, थोड़ा सा बेंड हो जाएगा बस, ये ऐसे शेप आएगी, इसको बोलते हैं सीसॉ शेप। वो बच्चे जो झूला झूलते हैं ना, वो वाली शेप जो होता है, वो झूले वाली शेप है बिल्कुल एकदम एग्जैक्टली। तो इसको क्या कहते हैं, सीसॉ शेप बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको? सीसॉ शेप। क्लियर, दिस इज कॉल्ड एज सीसॉ शेप। ये सीसॉ शेप है, ये PCl5 वाली शेप है, ध्यान रखना, उससे कोरिलेट कराओ। देखो ये PCl5 ऐसे था, ये PCl5 ऐसा। अब पीछे वाला जब सीएल हट जाएगा, लोन पेयर आ जाएगा उसी का, ये पीछे वाला सीएल हटा रहा हूँ, पीछे वाला सीएल मैं हटा रहा हूँ, देखिए ध्यान देंगे, ये वाला, ये हटा दिया, और इसी का आ गया लोन पेयर। इसकी जगह क्या आ गया, लोन पेयर, ध्यान देंगे, ये आ गया लोन पेयर। जब लोन पेयर आएगा तो वो इस वाले सीएल को भी धक्का देगा, इधर कर देगा, थोड़ा सा इधर करेगा, 173 आता है, इसको भी इधर कर देगा, इसीलिए शेप ऐसी हो जाएगी, इसलिए शेप ऐसी हो जाएगी, ध्यान रखना चीज का। तो ये सीसॉ शेप बन जाएगी। सीसॉ ज्योमेट्री वही रहेगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ज्योमेट्री वही रहेगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो इसी से रिलेट कराना है। लोन पेयर जब भी आएगा, वो आएगा हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन पे, ये याद रखना। इसका भी रीजन है कि यही क्यों आता है, क्यों इससे शेप को स्टेबिलिटी ज्यादा मिलती है, वो सब बात की बातें डिटेल वाली वो बाद में करेंगे इसको। तो इसलिए शेप आएगी SF4 की, ये सीसॉ शेप आएगी, और एंगल आएगा इसमें, ध्यान देंगे, एंगल आएगा इधर आएगा, कम हो जाएगा, 120 होना चाहिए था 102 हो जाएगा, इधर भी 180 का होना चाहिए था 173 हो जाएगा। तो ये सीसॉ शेप है, ज्योमेट्री वही है सेम, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। नेक्स्ट केस लिया मैंने, सपोज SF4 CLF3, CLF3 का शेप लिया, CLF3। तो इसमें तुम चेक करोगे तो 3 सिग्मा है और 2 लोन पेयर है, 3 सिग्मा और 2 लोन पेयर, यानी अब देखो ये आएगी टी शेप। ये थोड़ा सा टिल्ट करेंगे, एफ हल्का सा टिल्ट करेंगे, बिल्कुल टी बनेगा, पूरा टी बन गया। और ऊपर क्या आएगा यहाँ पे, लोन पेयर। इसको भी इसको रिलेट कराएंगे अगर PCl5 से, तो सेम वही शेप है, 2 इक्वेटोरियल पोजीशन पे लोन पेयर आ जाएंगे, 2 इक्वेटोरियल पोजीशन पे क्या आ जाएंगे, लोन पेयर। ये इस तरीके से जैसे PCl5 होता है, Cl Cl Cl, ये एक्सियल बॉन्ड एक्सियल बॉन्ड, सेम चीज है, तुम चेक करो एक बार, सेम वही चीज है, बस पीछे क्या आ गया, दोनों जगह लोन पेयर। ये हटा दिया मैंने, ये हटा दिया, ये हटा दिया, और ये यहाँ पे क्या आ गए, यहाँ ध्यान देंगे, ऊपर क्या आ गए, लोन पेयर, ये लोन पेयर आ गया,
और ये लोन पेयर आ गया। लोन पेयर धक्का देगा हल्का सा, इसलिए एफ क्या हो गया, नीचे हो गए, एफ क्या हो गए, नीचे हो गए। लोन पेयर धक्का देगा इसलिए एफ नीचे हो जाएंगे, इस तरीके से होगा। तो ये इसके अंदर ध्यान रखना है। ये PCl5 और ये ClF3 की शेप है, टी शेप है, ज्योमेट्री वही है, ट्राइगोनल बाइपिरामिड, ज्योमेट्री सेम, ट्राइगोनल बाइपिरामिड। नेक्स्ट नोट करेंगे। ये क्वेश्चन आते हैं कि ये एफ जो है, जो लोन पेयर है, मैंने इक्विटोरियल पोजीशन पे क्यों लिए हैं, वो सब बाद की बातें हैं, अभी आंसर याद रखना सिर्फ, वो हमारे काम का है अभी। उसके बाद आया XCF2। XCF2 चेक करोगे तो इसमें 2 सिग्मा है और 3 लोन पेयर है, 2 सिग्मा और 3 लोन पेयर, टोटल वैल्यू आई 5 का मतलब अगेन sp3d। अब तीनों लोन पेयर कहाँ आएंगे, इक्विटोरियल पोजीशन पे, शेप आ जाएगी लीनियर। ऊपर वाली रिपल्शन नीचे वाली रिपल्शन एक दूसरे को बैलेंस कर देगी, ऊपर वाली रिपल्शन और नीचे वाली रिपल्शन एक दूसरे को बैलेंस कर देगी, इस तरीके से ये बैलेंस कर देगी। ऊपर से जो रिपल्शन होगी, नीचे से जो रिपल्शन होगी, बैलेंस हो जाएगी, और एंगल वही 180 डिग्री का आएगा, लीनियर शेप आएगी। ज्योमेट्री सेम होगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ज्योमेट्री सेम, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो ये यहाँ पे हमने sp3d के केसेस डिस्कस कर लिए। sp3d के केसेस डिस्कस क्या किए हमने, पहले लिखा 5 सिग्मा तो sp3d, फिर लिखा 4 सिग्मा 1 लोन पेयर तो sp3d सीजो शेप, 3 सिग्मा 2 लोन पेयर लिए तो टी शेप, 2 सिग्मा 3 लोन पेयर लिए तो लीनियर शेप, जो ऊपर बनाए हुए हैं। ये 4 केसेस थे sp3d के, ये 4 केसेस थे sp3d के, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, सीसो, टी शेप, लीनियर शेप। नेक्स्ट नोट करेंगे sp3d2 के केसेस। sp3d2 के केसेस जो बच्चे 11th कर रहे हैं उन सबने रिवाइज किया हुआ है सारा। sp3d2 के केसेस, sp3d2 में लिया मैंने केस पहले SF6, SF6 में 6 सिग्मा है, 6 सिग्मा है, 0 लोन पेयर है, तो टोटल वैल्यू आ गई 6, टोटल वैल्यू आ गई 6। लोन पेयर बॉन्ड पेयर सबको निकालना आता है, ये मैंने पहले सिखाया हुआ है। SF6 तो इसका आ जाएगा, ये बना शेप, स्क्वायर बन गया ये, और 2 पिरामिड, स्क्वायर और 2 पिरामिड, ये आ गया 2 पिरामिड, स्क्वायर बाइपिरामिडल। दूसरा नाम इसका है ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर बाइपिरामिडल, स्क्वायर बाइपिरामिडल। कोई भी इसका अगर चाहे तो मेरे को इसके अंदर बता सकता है कि कितने 90 डिग्री के एंगल्स हैं टोटल, 10th वाला बच्चा कोई भी बता सकता है ये कितने इसमें 90 डिग्री के एंगल्स हैं टोटल, ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर बाइपिरामिडल। टोटल 90 डिग्री एंगल्स। टेंथ वाले बच्चे कोई भी, चलो 11th में से कौन बताएगा, टोटल 90 डिग्री एंगल्स इन दिस कंपाउंड। रितिका, और कोई, तन्मय, रितिका, चलो रितिका बोलो। सर 12। हाँ 12 होंगे, ध्यान देंगे इधर। मैं एक बार दोबारा ये रिपीट कर रहा हूँ, ये और ये 4 तो 90 है ही हैं एक प्लेन में, और जो ऊपर वाला एफ है, ये ऊपर वाला एफ जो है, ये चारों के साथ 90 बनाएगा, नीचे वाला जो एफ है वो भी चारों के साथ 90 बनाएगा। इससे टोटल 90 डिग्री एंगल्स 12 होंगे, और मैक्सिमम सिर्फ इसी के अंदर आते हैं और किसी में नहीं आते, मैक्सिमम 90 डिग्री एंगल्स। नेक्स्ट नोट करेंगे। अब लिया इसके अंदर मैंने BRF5, इसमें क्या है, 5 सिग्मा 1 लोन पेयर, 5 सिग्मा 1 लोन पेयर, BRF5। लोन पेयर कहाँ लगाएंगे इसमें, लोन पेयर कहाँ लगाएंगे, ऊपर वाले एफ के साथ। क्या यहीं लगा सकते हैं कि कहीं और भी लगा सकते हैं, चाहे लगा सकते हैं, कहीं और भी लगा सकते हैं। सर ऊपर वाले एफ की जगह भी लगा सकते हैं। और कोई, अच्छा SF6 में एक चीज और देखेंगे, SF6 के अंदर कौन सी एक्सियल कौन सी इक्वेटोरियल बॉन्ड है, कौन सा एक्सियल और कौन सा इक्वेटोरियल बॉन्ड है, टेंथ वाले बच्चे ट्राई कर सकते हैं। सर जो ऊपर और नीचे सर जो पिरामिड बना रहे हैं दोनों, वो हैं इक्वेटोरियल, वो एक्सियल बॉन्ड, और बाकी जितने ऐसे हैं वो सारे। अच्छा चलो सही है। अब और किसी को बोलना है कुछ,
निशी और 11th वाले बच्चे क्या बोलेंगे, कौन सा एक्सियल है कौन सा इक्वेटोरियल है? ऊपर वाले दोनों इक्वेटोरियल है। ऊपर वाले इक्वेटोरियल है। चलो अब सुन लेंगे, फिर किसी को नहीं पता ये। इसके अंदर कोई भी एक्सियल कोई भी इक्वेटोरियल नहीं है, इसमें कोई भी एक्सियल कोई भी इक्वेटोरियल नहीं है। क्यों बता सकता कोई? सारे बॉन्ड एक जैसे हैं, क्यों? इक्वल लेंथ। सेम एंगल। क्यों लेंथ सेम है? नाम बोल के बताना है। नहीं तुम लोग फिर 11th वाले बच्चे पढ़ नहीं रहे हो बिल्कुल भी। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, सबके एंगल 90 डिग्री है, कोई भी एंगल चेक करो, सारे एंगल 90 डिग्री तो हैं, ऊपर नीचे कोई भी 12 के 12 एंगल इसमें 90 डिग्री हैं। तो सारे जब एंगल सेम है तो क्या है एक्सियल क्या है इक्वेटोरियल, सबकी रिपल्शन एक जैसी होगी। ऑल बॉन्ड लेंथ्स आर इक्वल, इसलिए इस लोन पेयर को मैं कहीं भी लगा सकता हूँ, जरूरी नहीं है ऊपर नीचे लगाऊं, ये वाला पिरामिड बन जाएगा। इसलिए सारे एंगल सेम है तो सारी बॉन्ड लेंथ भी सेम है, कहीं पे भी लोन पे लगा सकते हैं। हम अपनी सिंप्लिसिटी के लिए लोन पे यहाँ लगा देते हैं। इसमें कितने BRF 5 में 10th वाले बच्चे ट्राई करेंगे, कितने एंगल 90 डिग्री के हैं? BRF 5 में कितने एंगल 90 डिग्री के हैं? सर 10th वाले बच्चे कोई भी। हाँ गर्व बोल। सर 8। चलो गर्व ने ट्राई बहुत अच्छा किया। और कोई? और कोई? सर 6। नाम बोलेंगे पहले। सर अर्नब ने। अर्नब बोल। सर 6। कितने होंगे? 6। देखो गर्व ने ट्राई बहुत अच्छा किया, लेकिन 11th वाले बच्चा कोई बोलेगा आंसर? 11th वाले बच्चे विधि वर्मा। बोलो। विधि 0। 0, कोई भी नहीं होगा। ये गर्व और ये अर्नब, बाकी भी देखेंगे। इसमें लोन पेयर आ गया ना, अभी बताया मैंने पीछे। लोन पेयर क्या करेगा, धक्का देगा कि नहीं दोनों साइड से? ये शेप कुछ ऐसी हो जाती थी, कुछ अगर तुम्हें ध्यान हो तो मैंने हल्का सा बताया वो पीछे। ये जो F है ये नीचे घुस जाएगा ऐसे, ये F जो है ये भी नीचे चला जाएगा, ये F क्या होगा और नीचे चला जाएगा, ये F क्या होगा और नीचे चला जाएगा। क्यों? क्योंकि लोन पेयर धक्का दे रहा है इन दोनों को। और ये वाला F सेम रहेगा क्योंकि ये 180 पे है, इसकी रिपल्शन नहीं होगी। कुछ ऐसे हो जाएंगे ये नहीं ध्यान आया गर्व? यस सर, आ गया ध्यान। ये किया था ना क्वेश्चन 11th वाले बैच में, कराया था ये। यस सर। हाँ थोड़ा सा और मेमोरी शार्प करो, सही हो जाएगा काम। ये आ गए ना 4 प्लेन में थे, याद आया कुछ? तो हम दिखा देते हैं ऐसे ही। नाम है शेप का स्क्वायर पे, मैंने ज्यादा डिटेल लिया इसके अंदर, इतना लेना नहीं था, नहीं तो समझ नहीं आएगा कुछ भी। स्क्वायर पिरामिडल शेप है, स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल शेप है इसके अंदर। एक पिरामिड हट गया ना, पहले क्या था स्क्वायर बाय पिरामिडल, अब क्या हो जाएगा स्क्वायर। बस इतना ध्यान रखना, डिटेल ध्यान नहीं रखनी, डिटेल सब 11th में होगी, अभी ध्यान नहीं रखना। स्क्वायर पिरामिडल शेप है क्योंकि एक पिरामिड रह गया इसका। नेक्स्ट नोट करेंगे। फिर लिया मैंने HCF4, इसमें क्या है 4 सिग्मा 2 लोन पेयर, 4 सिग्मा 2 लोन पेयर, बस ये ध्यान रखना है। अब इसमें पिरामिड हट चुके हैं तो स्क्वायर प्लेनर शेप, स्क्वायर प्लेनर शेप, कुछ नहीं सोचना ज्यादा इसमें। स्क्वायर प्लेनर शेप, सही ना, स्क्वायर प्लेनर। ये हो गया हमारा sp3d2 खत्म, sp3d2 खत्म हो गया। अब sp3d3 में फास्ट डिस्कस कर रहा हूँ। sp3d3, sp3d3 जैसे आया IF7, IF7 तो इसमें क्या बनेगा, पहले sp3d में आया ट्राइगोनल फिर बाइपिरामिडल, sp3d2 में आया ट्राइगोनल सॉरी स्क्वायर फिर बाइपिरामिडल। अब इसमें क्या आएगा, इसमें क्या आएगा? पेंटागोनल बाइपिरामिडल। किसने बोला है? कृष्णा। बहुत से कृष्णा। IF7 पेंटागन आएगा और बाइपिरामिडल, पेंटागोनल, ये पेंटागन बन गया। एंगल को बताने की जरूरत नहीं है इसमें, एंगल बताने की जरूरत नहीं है इसमें। एंगल कितना होगा? पेंटागन बन गया और 2 पिरामिड, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। 72 और 90। 72 और 90 के एंगल होंगे, 72 और 90, सही ना। 72 होगा ये, 72 होगा ये, 72 होगा ये, 72 होगा ये, 72 ये होगा, सही ना। n-2 × 180/n लगा सकते हैं जो 10th में पढ़ते हैं। और ये पिरामिड ऊपर है, एक पिरामिड ऊपर एक पिरामिड, पेंटागोनल बाय पिरामिडल शेप है ये, पेंटागोनल बाय पिरामिडल। अब इसके अंदर ध्यान रखना,
जो एक्सियल बॉन्ड है, जो एक्सियल बॉन्ड कौन से होते हैं, पिरामिड वाले, ये एक्सियल बॉन्ड है, ये क्या है, एक्सियल बॉन्ड, नीचे भी क्या है, एक्सियल बॉन्ड, ये नीचे भी एक्सियल, ये एक्सियल बॉन्ड है, इसमें उल्टा होता है, एक्सियल बॉन्ड जो होते हैं, एक्सियल बॉन्ड जो होते हैं वो छोटे होते हैं देन इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, ये ध्यान रखना इसके अंदर, इक्वेटोरियल बॉन्ड बड़े होते हैं, इसमें उल्टा होता है। चलो ये पेंटागोनल बाइपिरामिडल आ गया। फिर इसमें एग्जांपल आया और नेक्स्ट XCF6, इसमें 6 सिग्मा, एक लोन पेयर है, तो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल या कैप्ड ऑक्टाहेड्रल, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल या फिर कैप्ड ऑक्टाहेड्रल, ये आ गया लोन पेयर। तो ये धक्का देगा हर तरफ से, तो डिस्टॉर्टेड शेप बताने की जरूरत नहीं, बस ये दिखा देंगे कि इस तरह से बनना चाहिए, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल और कैप्ड ऑक्टाहेड्रल, कैप्ड ऑक्टाहेड्रल। तो ये याद रखना है, 6 सिग्मा एक लोन पेयर। लास्ट केस ले रहे हैं इसका, ये खत्म हो गया है, XEF5 नेगेटिव, XEF5 नेगेटिव, तो इसमें 5 सिग्मा आएंगे, 2 लोन पेयर आएंगे, टोटल वैल्यू फिर 7 आ रही है, 7 का मतलब पेंटागोनल प्लेनर, पेंटागोनल वही बनेगा, पेंटागन लोन पेयर प्लेनर, पेंटागोनल, ये बाहर नेगेटिव दिखा देना, पेंटागन बनाए और प्लेनर, क्योंकि 2 लोन पेयर आ गए हैं, पेंटागोनल प्लेनर शेप आ जाएगी इसके अंदर, और प्लेनर मॉलिक्यूल होगा, लाइज इन प्लेन। अच्छा ये मैंने बता दिया है, और जिसने 11th वाला बैच अटेंड किया उसको सबको पता होगा कि कौन सा मॉलिक्यूल प्लेनर है, कौन सा मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर है, कितने एटम्स सेम प्लेन में होंगे, कितने नहीं होंगे, वो सब बता रखा है मैंने, डिटेल दिया था इसका वेस्पर थ्योरी का। तो इतना जरूर कर लेना जो मैंने बताया, इतना शेप्स हमारे खत्म हो चुके हैं। नेक्स्ट मैं ले रहा हूँ टॉपिक इसके अंदर, शेप्स अगर आती होंगी, मैं तुम्हें अभी ना एक थोड़ा सा टाइम और दूंगा शेप्स को याद करने का, शेप्स अगर आती होंगी तो मैं आगे टॉपिक लूंगा, डाइपोल मोमेंट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और एमओटी, बहुत सिंपल तरीके से जो 10th वाले बच्चों को समझ आ जाए। शेप जरूर कर लेना, शेप सबसे काम की चीज है ये, इसको जरूर कर लेना, सही ना। फिर डाइपोल मोमेंट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और एमओटी थोड़ा थोड़ा ले लूंगा, तो वो 11th वाले बच्चे रिवाइज कर सकते हैं उसको सिर्फ। अच्छा अब मैं जानबूझ के इसके आगे कंटिन्यू नहीं करूंगा, पहले कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ तुम्हें ट्राई करने के लिए, ताकि ये शेप निकाल के देखो जल्दी से। ट्राई करेंगे शेप्स, NF3, XeOF2, XeOF4, ClO3 नेगेटिव। ध्यान रखना नेगेटिव चार्ज कभी भी आएगा और ऑक्सीजन प्रेजेंट है उस कंपाउंड में, तो वो हमेशा ऑक्सीजन पे होगा, ये याद रखना। अदरवाइज तुम सेंट्रल डब्बे भी मान सकते हो, नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी आए सेंट्रल डब्बे भी मान सकते हो, लेकिन ट्राई करना कि अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ऑक्सीजन पे ही नेगेटिव होगा, तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। नेक्स्ट SOCl2, SO2Cl2, COCl2, चलो इनकी शेप ट्राई करना, एटलीस्ट ये तो आना चाहिए तुम्हें, ये कर लो, CH3 प्लस CH3 माइनस, चलो ये ट्राई करो।
चलो आधे ट्राई कर लेंगे, देख लेंगे एक बार। चलो NF3 पहले मेरे को ना ये 10th वाले बच्चे बोलेंगे सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बताने कितने। शौर्य यस सर। शौर्य इसमें बता, सिग्मा बॉन्ड बता सब में कितने हैं। NF3 में कितने सिग्मा बॉन्ड है? शौर्य फिर रिवाइज नहीं कर रहा तू। जितने एटम्स सर, अभी अटैच्ड वो- हैं वो सर मेरा अभी टेस्ट चल रहा था तो फिर सर मैंने बस ज्वाइन कर ली थी अभी। अच्छा चलो इसमें NF3 के अंदर कितने सिग्मा बॉन्ड है ध्यान देंगे। कौन बोलेगा 10th वाले बच्चों में से? सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बोलने हैं, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड। गर्व, हाँ इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड। अगले में XeO2 में कितने सिग्मा बॉन्ड है? सर उसमें भी 3 सर 3 जितने एटम अटैच्ड हैं वो सिग्मा बॉन्ड। XeO4 में सर 5 जितने एटम्स अटैच्ड हैं वो सिग्मा बॉन्ड है, जितने एटम्स अटैच्ड हैं वो सिग्मा बॉन्ड है। ClO3 नेगेटिव में सर 3 जितने एटम Cl के साथ 3 O हैं तो 3। SOCl2 3 सर 3 SO2Cl2 सर 4 सर 3 4 2 O हैं 2 Cl। अच्छा सर उसमें COCl2 फॉस्जीन गैस, सर 3 फॉस्जीन गैस 3। CH3 प्लस सर 3 CH3 माइनस सर 3 ये आ गया ना। अब लोन पेयर निकालने हैं। अब लोन सिग्मा सीख लिया सबने। लोन पेयर NF3 में ध्यान देना, लोन पेयर कैसे निकालना है। अब 2-3 तरीके निकालने के, लेकिन कंसेप्ट से सिखा रहा हूं मैं ताकि कंसेप्ट याद रहे हमेशा। N के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखने हैं। N के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। N के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसमें से 3 शेयर हो गए हैं क्योंकि फ्लोरीन हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो N का एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर होगा। 3 शेयर हो गए हैं, एक पेयर बच गया है, 2 इलेक्ट्रॉन बच गए यानी एक पेयर बच गया, तो एक लोन पेयर, एक लोन पेयर। और ऐसे नहीं समझ आ रहा तो मैंने तुम्हें एक तरीका और बताया था। NF3 के अंदर N के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, F के पास 7। F कितने हैं? 3 7 3 21, 21 प्लस 5 26 आ गया। 26 को डिवाइड करेंगे 8 से, 8 3 24, 2 बच गया तो 2/2 1। टोटल वैल्यू कितनी आई? 3 + 1 4। ये जो होता है सिग्मा प्लस लोन पेयर होता है। तो सिग्मा तुमने निकाली है, 3 थे, सिग्मा 3 थे, तो लोन पेयर कितने हो गए? 1। लेकिन ये क्या है? कंसेप्ट नहीं है, ये सिर्फ एक मतलब कि तरीका, शॉर्टकट है। तो ऐसे नहीं करना है, मैं हमेशा तुम्हें बोलता हूँ इस तरीके से करना है जैसे मैंने ऊपर सिखाया तुम्हें। XeOF2 है तो इसमें 3 सिग्मा तो दिख ही रहा तुम्हें। कितने इलेक्ट्रॉन शेयर होगा इसके? जेनॉन के 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, जेनॉन के 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। 8 में से 2 ऑक्सीजन ले जाएगा, 2 फ्लोरीन ले जाएंगे, एक एक करके, तो 4 शेयर होगा, तो 4 बच गए यानी 2 लोन पेयर, 2 लोन पेयर। XeOF4 जेनॉन के पास 8 होते हैं, 2 तो ऑक्सीजन ले जाएगा और 4 फ्लोरीन ले जाएंगे, तो 6 शेयर हो गए, तो 1 लोन पेयर। ClO3 नेगेटिव, ClO3 नेगेटिव। अब इसमें O पे नेगेटिव चार्ज मान लो या Cl पे निकाल लो, Cl पे नेगेटिव मान लो, आंसर दोनों से सेम आना है, लेकिन एक्चुअल में नेगेटिव O पे है। तो इसमें Cl के 4 इलेक्ट्रॉन तो 2 ऑक्सीजन ले लेंगे और एक O नेगेटिव जो है वो एक ही लेगा, यानी इसके 5 शेयर हो गए, तो 1 लोन पेयर। SOCl2 थायोनिल क्लोराइड, इसमें 3 सिग्मा है। सल्फर से 2 तो ऑक्सीजन ले जाएगा और 2 क्लोरीन ले जाएंगे, तो 4 शेयर होगा, तो 1 लोन पेयर। सल्फर के बाद 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, 6 में से ऑक्सीजन दोनों हैं, वो 4 ले जाएंगे और दोनों Cl 2 ले जाएंगे, तो 6 के 6 खत्म, तो 0 लोन पेयर, 0 लोन पेयर। COCl2 फॉस्जीन गैस, कार्बन के पास 4 थे, 2 ऑक्सीजन ले जाएगा और 2 क्लोरीन ले जाएंगे, तो 0 लोन पेयर। CH3 प्लस चार्ज मान लिया कार्बन पे, तो इसका मतलब कार्बन के पास वैलेंस 3 रह गए और तीनों के तीनों शेयर हो गए H के साथ, तो 0 लोन पेयर। कार्बन पे मान लिया नेगेटिव, तो कार्बन के पास 5 हो गए, 5 में से 3 हाइड्रोजन शेयर कर लेंगे, तो 2 रह गए यानी 1 लोन पेयर। किसी को दोबारा कोई डाउट हो? ये मैं पहले भी रिपीट कर सकूंगा, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ इस चीज को। किसी को दोबारा कोई डाउट है तो समझ आ गया। अब मान लो ये, इसको मेरे को शॉर्टकट से निकालना है। कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, हाइड्रोजन के पास 1, 4 + 3 7। 3 क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन 3 है, और 1 माइनस कर देंगे, 7 में से 1 गया, आ गया 6, 6 को डिवाइड करेंगे सिर्फ 2 से, 8 से तो कर ही नहीं सकते, 8 से कम है क्योंकि है, तो 3 आ गया, 3 का मतलब 3 सिग्मा।
ये आ गया आंसर। ये 3 जो आया है ये क्या होता है, सिग्मा प्लस लोन पेयर। सिग्मा 3 थे तो लोन पेयर 0। ऐसे ही CH3 माइनस है, माइनस वाला ऐड कर देंगे, जैसे यहाँ माइनस किया मैंने उधर ऐड कर देंगे। इसमें आएगा 4 3 7 प्लस 1 आ जाएगा। CH3 माइनस में प्लस 1 आएगा, 7 प्लस 1 8 आया, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे 4 आ गया। 4 क्या है, सिग्मा प्लस लोन पेयर, सिग्मा 3 है तो लोन पेयर 1। किसी को डाउट दोबारा कोई पूछना हो किसी को 9th और 10th में से, 9th के बच्चे और 10th के बच्चे कोई भी कुछ पूछना चाहे तो चलो फिर ध्यान देंगे। अब इससे इजी तरीका नहीं होता, मैं 2-3 बार रिपीट कर चुका हूँ। जो बच्चे 11th अटेंड कर रहे हैं 5-6 बच्चे हैं जो, उनको तो बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, ये जरूर आना चाहिए तुम्हें निकालना, और तुम्हें नेक्स्ट ईयर इसका बेनिफिट पता लगेगा कितना बेनिफिट है तुमने पहले से अगर पढ़ रखा है तो। अब तुम धीरे धीरे एडजस्ट हो चुके हो, अब सिर्फ मेहनत करनी है घर पे। अच्छा अब ध्यान देना, शेप्स बना रहा हूँ मैं, 3 सिग्मा 1 लोन पे। सबने शेप्स बना ली है, सबने शेप्स बना ली है ना? चलो मैं यस सर। हाँ मैं 5 बना रहा हूँ, 4 तुम बनाओगे लास्ट की। NF3 है, NF3 में 3 सिग्मा 1 लोन पेयर यानी पिरामिडल शेप। ये आ गया पिरामिडल शेप। XeOF2 तो इसमें आ गया, इसमें आ गया क्या कहते हैं 3 सिग्मा और 2 लोन पेयर यानी टी शेप। टी शेप, और जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, याद करते हैं, याद कर लेंगे, वो हमेशा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हमेशा एक्सियल पोजीशन पे आता है ताकि लेस रिपल्शन हो, और 2 लोन पेयर। टी शेप आ जाएगी, ये टी शेप आ जाएगी। टी शेप XeOF4 में 5 सिग्मा और 1 लोन पेयर है, 5 सिग्मा और 1 लोन पेयर, तो स्क्वायर पिरामिडल शेप। स्क्वायर पिरामिडल शेप, स्क्वायर पिरामिडल, पिरामिड के ऊपर लगा देंगे, इसमें कोई एक्सियल इक्वेटोरियल नहीं है, कहीं भी लगा दो कुछ भी, तो ये स्क्वायर पिरामिडल शेप। स्क्वायर पिरामिडल 5 सिग्मा 1 लोन पेयर है। ClO3 नेगेटिव, ClO3 नेगेटिव 3 सिग्मा 1 लोन पेयर, फिर पिरामिडल शेप, 3 सिग्मा 1 लोन पेयर। क्लोरेट आयन नाम है इसका, क्लोरेट आयन बहुत इंपॉर्टेंट। क्लोरेट आयन पिरामिडल शेप, पिरामिडल शेप ड्रॉ कर लिए। फिर SOCl2 आ गया, SOCl2 SOCl2 जिसको बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड। SOCl2 थायोनिल क्लोराइड, तो इसमें हमारे पास 1 लोन पेयर है और 3 सिग्मा है, तो इसका मतलब पिरामिडल शेप। 1 लोन पेयर, ऊपर दिखाऊंगा लोन पेयर में अभी, और 3 सिग्मा बन गए यहाँ पे। ये आ गई थायोनिल क्लोराइड पिरामिडल शेप। पिरामिडल शेप SO2Cl2 4 सिग्मा है, 0 लोन पेयर, टेट्राहेड्रल शेप। Cl और Cl, ये आ गई पिरामिडल टेट्राहेड्रल शेप। सल्फरिल क्लोराइड नाम है, सल्फर लिख के YL लिख देंगे, सल्फरिल क्लोराइड, सल्फर लिख के YL। फिर फॉस्जीन गैस हाईली पॉइजनस, COCl2, फॉस्जीन गैस हाईली पॉइजनस, फॉस्जीन गैस हाईली पॉइजनस। CH3 प्लस, CH3 प्लस, ये इसकी ट्राइगोनल प्लेनर शेप है, ट्राइगोनल प्लेनर शेप। CH3 प्लस, इसमें 3 सिग्मा है, तो इसकी भी शेप यही होगी, सेम शेप होगी इसकी, CH3 प्लस HH, ये आ जाएगा, और प्लस चार्ज, और एक इसका वेकेंट ऑर्बिटल होगा, P वेकेंट ऑर्बिटल होगा। वेकेंट है ये, मैं वैसे ये बाद में बताऊंगा इसका मतलब क्या है, अदरवाइज याद करते हो याद कर लेना, नहीं तो प्लेनर शेप होगी, बस याद रखना। PZ इसका खाली हो गया ना, तो PZ को मैंने वेकेंट दिखा दिया, दिखाना चाहें दिखा सकते हैं, नहीं तो नहीं। फिर इसमें आ जाएगी पिरामिडल शेप, NH3 वाली, नेगेटिव चार्ज बाहर, पिरामिडल शेप। किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो तुम। शेप्स के बिना बहुत सारे कंसेप्ट्स इनकम्प्लीट रह जाएंगे, शेप्स जरूर आनी चाहिए। बिल्कुल टिप्स पे हो, मैं तुमसे कभी भी पूछूं 4 सिग्मा 2 लोन पेयर, तो क्या बोलोगे, स्क्वायर प्लेनर। 5 सिग्मा 1 लोन पेयर, स्क्वायर पिरामिडल। 6 सिग्मा 1 लोन पेयर, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल कैप ऑक्टाहेड्रल। 2 सिग्मा 2 लोन पेयर, एंगुलर और वी और बेंड शेप। ये रटा होना चाहिए तुम्हें हमेशा, तो फिर सही रहेगा, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। शेप्स नहीं आता तो फिर इनऑर्गेनिक नहीं कर सकते बिल्कुल भी, शेप्स आनी चाहिए। किसी को कोई डाउट, कोई डाउट किसी को? चलो फिर मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, 3-4 क्वेश्चन है इसके अंदर, ये जिसके सही होते हैं उसको समझ आ गया है। ClO2 नेगेटिव,
सल्फेट आयन, I3 नेगेटिव, I3 पॉजिटिव, NH2 नेगेटिव, NH4 पॉजिटिव। चलो ये ट्राई कर लो, इसी से पता लग जाएगा तुम्हें आया समझ के नहीं। कर लिया ट्राई? चलो एक बार देखेंगे आंसर। फर्स्ट का आंसर क्या आएगा? फर्स्ट का आंसर ClO2 नेगेटिव। सर एंगुलर और बी और बेंट। हाँ, किसने बोला ये? अर्नव? यस। हाँ, एक बार ध्यान देंगे। पहले मैं सिग्मा और लोन पेयर लिख रहा हूँ। 2 सिग्मा और कितने लोन पेयर? 2 लोन। 2 सिग्मा 2 लोन पेयर। क्लोराइड आयन है ये, क्लोराइड आयन। SO42 नेगेटिव में 4 सिग्मा 0 लोन। 4 सिग्मा 0 लोन पेयर, 4 सिग्मा 0 लोन पेयर। और I3 नेगेटिव में सर 3 बोलो। सिग्मा 9 लोन पेयर। नहीं, 2 सिग्मा 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर। हाँ, 2 सिग्मा 3 लोन पेयर। किसने बोला था ये बाद में? I3 पॉजिटिव, I3 पॉजिटिव में 2 सिग्मा 2 अलोन। हाँ, 2 सिग्मा और 2 लोन पेयर, 2 सिग्मा 2 लोन पेयर। NH2 नेगेटिव, NH2 नेगेटिव 2 सिग्मा 2 लोन। 2 सिग्मा 2 लोन पेयर। NH4 पॉजिटिव 4 सिग्मा 0 लोन पेयर। हाँ, अब ClO2 नेगेटिव, क्लोराइड आयन जो है, क्लोराइड आयन, 1 O नेगेटिव का लोन पेयर। तो शेप का नाम एंगुलर और वी और बेंट, एंगुलर और वी और बेंट शेप। सल्फेट आयन, 2 नेगेटिव हैं ऑक्सीजन के, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल शेप। 4 सिग्मा 0 लोन पेयर, टेट्राहेड्रल शेप। 4 सिग्मा 0 लोन पेयर, टेट्राहेड्रल शेप। नेक्स्ट I3 नेगेटिव, सर एक लीनियर। आई पे नेगेटिव मान लेना। हाँ, एक आई पे नेगेटिव मान लेना, बीच वाले आई पे। तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 शेयर हो गए इसके। बीच वाले आई पे नेगेटिव मान के करना, तो लीनियर शेप, sp3 डिहाइब्रिडेशन। I3 पॉजिटिव, बीच वाले आई पे पॉजिटिव मान लेंगे तो उसके बाद 6 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे
और 2 शेयर हो गए और 4 बचे मींस 2 लोन पेयर, एंगुलर और वी और बेंड शेप, एंगुलर और वी और बेंड शेप। NH2 नेगेटिव, NH2 नेगेटिव। अब इसमें 2 सिग्मा 2 लोन पेयर हैं, 2 सिग्मा 2 लोन पेयर। अब NH4 पॉजिटिव, टेट्राहेड्रल, N पॉजिटिव मतलब कार्बन बन गया, N पॉजिटिव मतलब CH4 ही है एक तरह से। समझ आ गया होगा सबको ये, सही ना? समझ आ गया होगा सबको। नेक्स्ट देखेंगे एक बार जल्दी से, H3BO3 की बताएंगे जल्दी से क्या हाइब्रिडेशन है। H3BO3, H3BO3 में कितने सिग्मा कितने लोन पेयर? फास्ट बोलना, टाइम हो गया है। H3BO3 के अंदर 6 गलत हो गया यहाँ पे। देखो अब मैंने बोला ना जितने एटम डायरेक्टली अटैच्ड हैं, ये एक्चुअली में BO थ्राइस है। लिखने का तरीका जरूर देखना, सही ना? लिखने का तरीका जरूर देखना। ये स्ट्रक्चर है इसका, बोरिक एसिड कहते हैं इसको। इसमें बताना है कि बोरोन की ऑक्सीजन की क्या हाइब्रिडेशन है। देखो जल्दी आंसर दो, टाइम हो गया बिल्कुल। बोरोन और ऑक्सीजन की क्या हाइब्रिडेशन होगी? बोरॉन की सर sp2 होगी और ऑक्सीजन की sp। ना, गलत है। बोरोन की sp2, बोरोन की ऑक्सीजन में sp2 और सर ऑक्सीजन की sp3। हाँ sp3 ऑक्सीजन की आएगी। sp3। हाँ ये हाँ जी। पूछते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास अभी 5 मिनट जाएंगे। सर अभी रिज्वाइन करना है। हाँ गर्भ रिकॉर्डिंग भेज देना। ओके सर।